नमस्कार, मैं दुलारे अंसारी और आप देख रहे हैं मास्टर न्यूज। मास्टर न्यूज के स्पेशल एडिशन में आप सबका स्वागत है। बार बार कांग्रेस पर घोटालों का आरोप लग रहा है, कभी बीजेपी, कभी जनता जोगी कांग्रेस, कभी आम आदमी पार्टी। जनता जोगी कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के मुद्दों में एक नया मुद्दा जोड़ दिया है। छत्तीसगढ़ के घोटालों में एक नया घोटाला जोड़ दिया है, पैरामेडिकल को लेकर के। जनता जोगी कांग्रेस ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि सिर्फ 7 ऐसे कॉलेज हैं जिनके पास लाइसेंस है पैरामेडिकल को लेकर के, बाकी कोचिंग सेंटर, इंस्टीट्यूट, इनके पास कोई लाइसेंस नहीं है, इनके पास कोई शिक्षा का माध्यम नहीं है। 2-2 साल से बच्चों की एग्जामिनेशन नहीं हो रही है, 2 साल हो गए बच्चे के पेपर नहीं हुए हैं और इसको लेकर के आवाज उठाने को लेकर के रोड पर आ गई। बार बार कहा जा रहा है जनता जोगी कांग्रेस की तरफ से कि एक घोटाला, बड़ा घोटाला है, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। खैर, देखना दिलचस्प हो जाएगा कि कांग्रेस इस बात पे क्या कहती है या इस मुद्दे पर बीजेपी का क्या रिएक्शन आता है। कल ही बड़ी ब्रेकिंग आई कि टीएस बाबा को छत्तीसगढ़ का उप मुख्यमंत्री बना दिया गया है, डिप्टी सीएम बना दिया गया है। 6 महीने चुनाव है और कांग्रेस ने चुनावी हथकंडा अपनाना चालू कर दिया है। पर देखना अहम हो जाएगा कि दोनों मुद्दों पर बीजेपी कहां खड़ी है, कांग्रेस कहां खड़ी है और जनता जोगी कहां खड़ी है। मैं सीधा सीधा सवाल पूछूंगा, बिना लाग लपेट के सवाल पूछूंगा, पर उनसे पहले मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके सुनील शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है शुक्ला जी आपका। धन्यवाद सभी को मेरा जय श्री राम। कांग्रेस से हमारे साथ शुभम दुबे जी है, बहुत बहुत स्वागत शुभम जी आपका। जय जवाहर। और जनता जोगी कांग्रेस से हमारे साथ प्रदीप साहू जी है, प्रदीप साहू जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। जय छत्तीसगढ़। सीधा सवाल, बिना लाग लपेट के, पैरामेडिकल घोटाले का आरोप जनता जोगी कांग्रेस लगा रही है आप पर। क्या ये उतना बड़ा घोटाला है जितना बड़ा घोटाला ये दावा कर रहे हैं? क्या सीबीआई जांच या एसआईटी की जांच आप कराएंगे? क्या आप प्रामाणिक है, सरकार प्रामाणिक है, साफ सुथरी है, इसका साफ तौर पे उदाहरण आप पेश करेंगे या नहीं करेंगे? निरंतर 4.5 सालों से विपक्ष का काम यही रहा है कि सरकार को हर किसी न किसी तरीके से किसी न किसी मुद्दे पर घेरने का कोशिश करना, और उनका जितने भी आयोजन है वो सफल रहे हैं। इस बार जनता जोगी कांग्रेस नया टाइप का लॉलीपॉप लेकर के आई है, पैरामेडिकल का घोटाला। सबसे पहली बात तो कोई भी सरकार, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, वो अपने छात्र छात्राओं के लिए प्रतिबद्ध है कि उनको अच्छी शिक्षा मिले, उनको अच्छी व्यवस्थाएं मिले। और बात पैरामेडिकल की रही तो पैरामेडिकल के बच्चे आज नहीं, निरंतर 10 से 15 वर्षों से छत्तीसगढ़ में पढ़ाई करके नौकरी लग रहे हैं और चीजें आगे बढ़ रही हैं। तो इतने बड़े घोटाले का आरोप कैसे लगा रही है? घोटाले का आरोप तो भारतीय जनता पार्टी भी लगाती है सिद्ध। मेरा ये कहना है कि अगर आपके पास तथ्यात्मक चीजें हैं तो आप एक बार निकलिए और निकल करके कार्यवाही की मांग कीजिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने से कार्यवाही नहीं होती। आप निकलते और निकल करके चाहे किसी भी अधिकारी को इसके बारे में संज्ञान लेते, चीजों को बताते, वो संज्ञान लेते और कार्यवाही करते। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से यह सिद्ध नहीं हो जाता कि वो घोटाला है या वो आरोपित है। अगर ऐसा है तो जाकर के सारे अधिकारियों से इनको मिलना था, सारी चीजों के बारे में जानकारी रखनी थी, तत्पश्चात कार्यवाही लेते। और अगर ऐसा है तो कार्यवाही लेने में कोई दिक्कत होना है। देखिए, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या राजनीतिक चमकाना चाह रहे हैं? क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये बताना चाह रहे हैं कि आप बहुत बड़े नेता हैं? क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस से समस्या का हल होगा? क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस से कार्रवाई होगी? आप कार्रवाई करने के लिए किसी अधिकारी के पास क्यों नहीं जाते? आप कार्रवाई करने के लिए सीएम के पास क्यों नहीं जाते? आप कार्रवाई करने के लिए अब तो आपको डिप्टी सीएम साहब भी मिल चुके, तो आप डिप्टी सीएम साहब के पास क्यों नहीं जाते? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस चले जाते हैं, आप मीडिया में चले जाते हैं, आप कोई भी तथ्यात्मक बात क्यों नहीं करते, सबूत क्यों नहीं लाते? बार बार कांग्रेस का कहना है। जय छत्तीसगढ़। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे छोटे भाई दुबे जी को शायद थोड़ा जानकारी कम है, क्योंकि डिबेट में ये भी बैठे हैं। क्योंकि ये जो घटनाएं हैं ये पिछले कई सालों से चल रही है, और आपने ठीक कहा कि सबसे पहले किसी भी उच्च अधिकारी को इसके संज्ञान में लाना होता है, उसको आवेदन करना होता है कि यहाँ पे ये
त्रुटियां पाई जा रही है। तो मैंने भी उसी तरीके से प्रदेश के मुख्यमंत्री, मैं सोचता हूँ मुख्यमंत्री से तो कोई बड़ा और नहीं है, तो मैंने मुख्यमंत्री भी और महामहिम राज्यपाल महोदय और उसके बाद फिर स्वास्थ्य सचिव, उसके बाद फिर आदरणीय हमारे कलेक्टर, रायपुर जिले के कलेक्टर महोदय को भी मैंने ज्ञापन देकर सबसे पहले आज से 1.5 माह पहले ही मैंने अवगत करा दिया था। साथ ही साथ जो संबंधित विभाग है, जो शासकीय चिकित्सा विभाग है, उनके जो डीन है उन्हें भी अवगत करा दिया गया था, जो इनके रजिस्ट्रार है उन्हें भी अवगत करा दिया गया था। और मैं एक प्रमाण की बात हुई थी तो मैं प्रमाण भी लेकर आया हूं, क्योंकि जब हम लोग न्यूज में बैठते हैं तो इस तरीके की बातें होती है कि क्या प्रमाण है आपके पास में। तो मेरे भाई, छोटे भाई दुबे जी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, तो मैं ये दिखाना चाहता हूं, ये मेरे द्वारा नहीं, ये जो चिकित्सा विभाग है उसके द्वारा ही ये लेटर जारी किया गया, जिसमें ये जो संस्थान है, इस संस्थान को मान्यताएं दी गई है। मतलब छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी कह रही है कि हम कोचिंग है, कॉलेज नहीं है। मैं 1 मिनट अपनी बात तो पूरा करना चाहूंगा। ये सरकार के द्वारा ही, संचालय चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा ही ये लिस्ट तैयार की गई, जिसमें 7 हमारे प्रदेश के संस्थानों को यहाँ पर परमिशन दिया गया है, उनको मान्यता दी गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब इनको मान्यता दे दी गई है सरकार के द्वारा, तो उसके बाद जो चल रहे हैं वो पूर्णतः रूप से अवैध है। तो इसको स्वीकार करने में क्या दिक्कत है। और चलिए आप इसको भी नहीं स्वीकार करते तो जो छात्र छात्राएं हैं, 2 साल से कौन सा ऐसा विश्वविद्यालय, कौन सा ऐसा महाविद्यालय, कोई छात्र कहाँ ये वो संस्था, ये लेटर आप लिखते, कोई छात्र क्यों नहीं लिखता है? छात्रों को भी लेटर है, मेरे पास भी छात्रों को लेटर लिखे हुए हैं। और महामहिम को, राज्यपाल को, उनको भी दिया गया है, को, कलेक्टर साहब को ये लेटर क्यों नहीं लिखते हैं? सभी को दिया गया है। मैं तो पहले ही बोला, राज्यपाल जी को भी लेटर गया है, कलेक्टर महोदय को भी लेटर गया है, जो डीन है उनको भी लेटर गया है। और मैं सोचता हूं कि संबंधित आप भी जान रहे हैं, आपने भी कुछ छात्राओं से बात की, उसमें तो ये साफ साफ कह रहे हैं कि छात्र कह रहे हैं कि हम आत्महत्या कर लेंगे। और स्वाभाविक सी बात है, मैं भी एक छत्तीसगढ़िया बेटा हूँ, छत्तीसगढ़ महतारी का बेटा हूँ। अगर इस छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ का व्यक्ति पढ़ाई करता है पैरामेडिकल कोर्स में और 2 साल से उसकी परीक्षाएं नहीं कराई जाती है, तो आप सोचिए उस पर क्या बीतता होगा। वो बेटा, वो छात्र जो किसान का बेटा है, वो लोन लेके पढ़ाई करता है, उसकी क्या गरीबी स्थिति रहती होगी। 70,000 रुपए का फीस देता है, साल भर पढ़ाई करता है और उसके बाद आखिरी में जब परीक्षा की बात आती है तो 2 साल से परीक्षा नहीं कर पाते। तो वो कैसे नर्वस नहीं होगा वो छात्र, जब उसे बाद में पता चलता है कि ये जो संस्थाएं चल रही हैं ये सब अवैध है। तो कोई भी हो, मैं भी रहूंगा, मेरे घर का बच्चा भी रहेगा, तो उसकी स्थिति खराब होगी और सच में वो आत्महत्या के लिए प्रेरित होगा। तो ऐसे जो संचालक हैं इनके खिलाफ तो कार्रवाई करनी चाहिए, इनको जेल भेजना चाहिए, इनके संस्थानों में तालाबंदी करना चाहिए। आऊंगा मैं। बीजेपी आप बता दीजिए कि आपको पीएससी का मुद्दा दिख जाता है साहब, आपको बाकी मुद्दे दिख जाते हैं, आपको ये मुद्दा नहीं दिख रहा है। इतने दिन से आप क्या सो रहे थे? छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार है, तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि घोटाले की सरकार है। ये फूल आप ही के इसमें लगा होगा, कमल फूल आप ही के इसमें लगा होगा। फूल लगा, 15 साल का फूल आप देख लीजिए, 5 साढ़े 4 साल का फूल देख लीजिए। जिस समय कांग्रेस सरकार यहाँ पे बनी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार का ही नाम है घोटाला सरकार, भूपेश सरकार, घोटाले की सरकार। जब घोटाले की सरकार है तो कहाँ पे विकास करेंगे। चाहे आप मेडिकल को ले लीजिए, पैरामेडिकल ले लीजिए, यहाँ पे 7 इनकी कॉलेज है, इतने सारे इनके कोचिंग कर रहे हैं। कोचिंग भी आप देख लीजिए, कोचिंग नाम को है, पढ़ाई जा रही है। कोचिंग पेपर इनका कहाँ होता है? भोपाल में होता है। भोपाल में 2 साल से पेपर हो नहीं रहा है। आम जनता परेशान, स्टूडेंट परेशान, सब जनता परेशान है। तो एकदम देख रही है, स्पष्ट है, जनता के बीच में है। ठीक, मोबाइल आपको मोबाइल बंद कर लीजिए, देख लीजिए। दोनों लोग बोल रहे हैं कि बड़े आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर, बड़ी संस्थाएं हैं, 7 कॉलेज को आपने परमिशन दे दिया है, फिर बाकी जो रूप से संचालित है वो तो अवैध है, उस पर तो आपकी कार्रवाई होनी चाहिए। जितने भी कोचिंग इनकी है, इनके पास लाइसेंस है क्या? देखिए अभी तक इन्होंने जांच करवाया क्या? होता है कोचिंग का क्यों लाइसेंस नहीं होता है? बिना कोचिंग के दिए लाइसेंस? अच्छा ये बताओ, बिना कोचिंग का क्या लाइसेंस अगर नहीं होगा इनके पास, तो कैसे ये एडमिशन कोई भी आके ले लेगा? एडमिशन तो कॉलेज में कर रहे हैं, भोपाल में कर रहे हैं। अब सोच लीजिए आप, एडमिशन यहाँ होता है, पेपर भोपाल में होता है, इससे बड़ा घोटाला क्या होगा? देखिए बताइए, पेपर यहाँ, इससे बड़ा घोटाला क्या होगा? आप बताइए मेरे को। पेपर वहाँ होता है, भोपाल में होता है। सबसे पहली बात तो मैं यही कहना चाहूंगा कि भोपाल
बस नहीं है, जबलपुर भी है और तमाम तरह की जगह की यूनिवर्सिटीज जहाँ पैरामेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश हैं। यूजीसी का जो नियम है उस नियम के आधार पर, यूजीसी का नियम पूरे भारत में लागू होता है। यूजीसी के नियम के आधार पर अगर कोई यूनिवर्सिटी एक जगह बैठी हुई है तो दूसरे राज्यों पर भी आपको कॉलेज दे सकती है। और साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि कॉलेज अपनी रीच को बढ़ाने के लिए एक जगह सेंटर भी स्थापित कर सकती है, जिसके माध्यम से उस कॉलेज में बच्चे एडमिशन लेंगे और पढ़ाई वहां होगी। ये चीजें यूजीसी में एंटर्ड है। बात रही घोटालों की, बात कर रहे, छात्रों की बात कर रहे, मैंने खुद छात्र राजनीति की है। मैं और कोई भी छत्तीसगढ़ में किसी भी पार्टी का आदमी ये नहीं चाहेगा कि छत्तीसगढ़ के जनता और छत्तीसगढ़ के छात्रों के साथ गलत हो। अगर गलत हुआ तो निश्चित कार्रवाई होगी। और लेकिन घोटाले बोलने से घोटाले साबित नहीं होंगे। मैं अभी भी इस चीज पर अटल हूं कि आपके पास सिर्फ छत्तीसगढ़ सरकार के एक विभाग का 7 कॉलेजों का डाटा ये सिद्ध नहीं करता कि बाकी कॉलेज फर्जी है। इस बात को आप ध्यान रखें। और सिर्फ ये कहना कि छत्तीसगढ़ के छात्रों के साथ गलत हो रहा है, तो गलत हो रहा है तो 5 साल पहले भी गलत हो रहा था, 7 साल पहले भी गलत हो रहा था, 10 साल पहले भी गलत हो रहा था। तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हमारे तो 4.5 साल से तब इनके काम में मेरे जिस प्रकार से चिट फंड का पैसे को भारतीय जनता पार्टी खा गई, तो पैरामेडिकल 2-3 साल में तो खुला नहीं है, 4-4, 5-5, 7 साल से चल रहा है। तो पैरामेडिकल ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का पैसा लगा हुआ है क्या? सुनील जी, बड़ा आरोप है। नहीं, हमको ये बताएंगे देख लीजिए क्या चिट फंड आपने की जो बात की अभी, तो ये बीजेपी के शासन में भी और अभी भी कांग्रेस के साथ 4.5 में अभी तक इन्होंने क्यों नहीं करवा लिया? ये जनता के बीच में इनको उजागर करके रखना था ना। इतना बड़ा घोटाला है तो 4.5 साल से आप हैं यहाँ पे स्थापित हैं, तो इसलिए नहीं करवा पा रहे हैं। क्या ऑलरेडी नहीं के आदमी वहीं पे एड है। मैं आपके तरफ आऊंगा, पहले प्रदीप साहू जी की तरफ। वो कह रहे हैं कि 7 कॉलेज रजिस्टर है, इसका ये मतलब नहीं कि बाकी कॉलेजेस फर्जी हो जाते हैं, बाकी तमाम कॉलेजेस गलत हो जाते हैं। उनका कहना है कि ये घोटाला शुरू से चलते आ रहा है, आज ही आप मुद्दे क्यों उठा रहे हो? ये 2 बड़े सवाल है जो कांग्रेस की तरफ से पूछे जा रहे हैं आपको लेकर के। देखिए, जब कोई चोर चोरी करते पकड़ा जाता है तो वो चोर कहलाता है। आज संज्ञान में बात आई, इसलिए इस आवाज को आज उठाया गया। और आप ठीक कह रहे हैं, ये बीजेपी की सरकार में भी ये जो संस्थानें हैं चल रही थी, तभी कोई 1 साल में ये संस्थानें इतने फल फूल नहीं जाते। और एक संस्थान में अगर कोई 700 से 800 स्टूडेंट्स, कहीं पे 1000 स्टूडेंट्स अगर वहां पे हैं, तो वो 1 साल में ही वो नहीं हो जाते। वो तो आपने ठीक कहा, ये संस्थान बहुत पहले से चल रहे हैं। और ये इसमें कहीं ना कहीं मैं तो सीधा आरोप लगाना चाहूंगा कि जो अधिकारीगण हैं और जो राजनीतिक जो संरक्षण है वो भी कहीं ना कहीं मिला हुआ है, तब जाकर ये जो संस्थानें चल रही है। आप सोचिए, एक छात्र से अगर 70,000 रुपए का फीस लिया जाता है और 1000 अगर छात्र छात्राएं होते तो 1 साल में 6 से 7 करोड़ रुपए का इनकम खर्चे भी है ना, रेंट भी है। अरे नहीं, आप देखिए, टीचर भी है, सारे चीजें भी है। टीचर तो आप जाके आप सीधा इनकम बता दे रहे हैं, हर आदमी चला जाएगा, हर आदमी प्रदीप चला जाएगा पैरामेडिकल क्लासेस खोलने। जी, ये छत्तीसगढ़ है और इस छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के जो भाई बहन है, जो छात्र छात्रा हैं, अगर उनको लूटने की कोशिश करेंगे ये बाहर के जो इंस्टीट्यूट संस्था आकर, तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मेरी बात से दुबे जी भी सहमत होंगे, क्योंकि ये हमारा छत्तीसगढ़ है। मैं किसी कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे एक छात्र होने के नाते बैठा हूं और एक छात्र की बात कर रहा हूं। अगर एक भी छात्र का एग्जाम नहीं कराया जाता है, 2 साल से एग्जाम कराया ही नहीं गया है, आप बताइए इसका जवाबदार कौन होगा? 2 साल से अगर उसका साल खराब हो जाता है, एक किसान का बेटा लोन लेके पढ़ाई करता है, कृषि में पैसा लगाकर अपनी गाड़ी कमाई, खून पसीने की कमाई को लगा के पढ़ाई करता है, 2 साल से उसकी परीक्षाएं नहीं होती, इसका जवाबदार कौन होगा? और सरकार को मैं पूछना चाहूंगा कि आपकी भी जवाबदारी है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की पहले की सरकार हो, चाहे वो आज कांग्रेस में जो सरकार है उनकी हो। आप सरकार में बैठे हैं, हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, तो आपकी भी जवाबदेही बनती है कि अगर ऐसी संस्थानें चल रही है और मैं इसकी शिकायत कर रहा हूं या आम नागरिक इसका शिकायत कर रहा है, तो इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। और आज तो मैंने शिकायत की है, मैं फिर से कहना चाहता हूं, अगर छत्तीसगढ़िया भाई बहनों को अगर धान बोना आता है तो सुन ले, इस कॉलेज के जो फर्जी संचालक हैं, हमको धनिया बोना भी आता है। अगर एक भी छत्तीसगढ़िया भाई बहनों के साथ कुछ तरीके से कुछ घटनाएं हुई तो उसकी पूरी जवाबदारी आपकी होगी। और आपको खुलेआम चेतावनी देना चाहता हूं, तो आप देख लीजिएगा कि आगे का जो परिणाम होगा वो ठीक नहीं होगा। देखिए, बड़ा आरोप लग रहा है
आपके ऊपर भी फूल आपने उगाया था, पौधा ये बना रहे हैं फूलों पे। अब देखिए फूल माली का कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। फूल ही 15 साल का विकास जो है छत्तीसगढ़ का दिख रहा है। अच्छा। 4.5 का विकास अब देख लीजिए, सिर्फ 4.5 साल में घोटाला का विकास हुआ है। चाहे शराब घोटाला ले लो, आप पे जो भी नाम 40 रुपए की पनामा दारू मिलती घोटाला। थी, आज उसका रेट 130 रुपए है। आप बताओ इससे बड़ा घोटाला क्या होगा? और उसमें भी मिलावट है। कोयले का घोटाला देख लो, कोयले का घोटाला आप देख लीजिए। देखो कि एजाज ढेबर जी, देखो मैं इसका जवाब उनके भाई साहब 2200 करोड़ का घोटाला। अब 2000 का तो टी-शर्ट प्रिंट करके चल रहे हैं, आप 200 करोड़ आप घर से ला लीजिए। 2200 घोटाला ले लीजिए आप। का तो आप टी-शर्ट नहीं, प्रिंट करा अब इनके पास सुनिए, इनके पास कितने सारे घोटाले हैं। कोई और राजनीतिक पार्टी अगर ये बात को बोले, शराब घोटाला और सब चीज को, तो समझ में आता है कि आरोप प्रत्यारोप राजनीति में चलता है। भारतीय जनता पार्टी तो किस मुंह से बोलती है मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। घर घर कोचिया उठाने का काम भारतीय जनता पार्टी की जवाब दे दीजिए, मुद्दा डाइवर्ट हो जाएगा। आज बहुत मैं वो बोल रहा हूँ मुद्दे को लेकर के हूँ, मैं पैरामेडिकल के मुद्दे को लेकर लगातार हम जनता की आवाज उठा रहे हैं और लगातार हमने कल भी चलाया था पैरामेडिकल को लेकर के। दुबे जी से पूछना चाहूंगा, आप छात्रों के साथ है कि नहीं? एकदम साफ बता दीजिए, आप छात्रों के साथ है या नहीं है? अगर ये छात्र राजनीति किए हैं, अगर ये छात्र राजनीति किए तो खुद बताएं कि साबित कर पाए आपको मैं छात्र के साथ हूं कि नहीं हूं। वही तो मैं भी पूछ रहा था 4 साल से इनसे कि आप छात्रों के साथ हो कि नहीं। चलो, लेकिन आखिरी में ये बोल रहे हैं कि हम छात्रों के साथ खड़े, क्योंकि चुनाव अच्छा है। भाई 4.5 साल से आपने छात्र के नाम पर राजनीति की है, क्या आप स्वयं बताएंगे ना क्या की है। अब देखिए क्या की है, पैरामेडिकल का देख लीजिए आपने क्या राजनीति की है। पैरामेडिकल जो देखिए मामला आया, एक बच्चा रो रहा है यहाँ पे, एक स्टूडेंट रो रहा है। कांग्रेस द्वारा उठाया गया। हमारे भाई प्रदीप साहू जी खुद बता रहे हैं इस चीज को। भारतीय जनता पार्टी ने भी पीएससी का नहीं, भारतीय जनता उठाई, मुद्दा उठाई, भारतीय जनता पार्टी ने बेरोजगारी का मुद्दा शराब का, उठाया। अंसारी शराब का उठाया, क्योंकि शराब जान रहे हो शराब कहां से आया था इनके यहाँ। मेरा कहना स्पष्ट है, छात्रों के साथ सिर्फ मैं नहीं, कांग्रेस पार्टी भी खड़ी है। अगर कहीं भी चीजें गलत हो रही है तो निरंतर स्पष्ट रूप से बोलना चाहूंगा कि कार्रवाई होगी। और लेकिन तथ्यात्मक, सिर्फ और सिर्फ बोलने से, इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम भारत में देखते हैं कि जिस प्रकार से विपक्ष कह रहा था कि जेपीसी बना दिया जाए अदानी के ऊपर, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी, जेपीसी हाँ। का मतलब होता है ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी। इसमें दोनों पार्टियों के लोग रहेंगे और दोनों पार्टियों की अध्यक्षता में जांच होगी। कोई एक पार्टी का नहीं होगा, बीजेपी के भी लोग होंगे, कांग्रेस और इसमें ये भी है कि जितने जनसंख्या में जितने परसेंटेज उस पार्टी के लोग हैं, उतने परसेंटेज उसमें भी रहेंगे कमीशन में। तो मेरा कहना है कि सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाने से ये सिद्ध नहीं हो जाता। मैं और सब, सिर्फ कोई राजनीतिक पार्टी नहीं, हर कोई, मैं भी, आप भी, यहाँ कैमरामैन भी, सबके सब छात्रों के साथ खड़े। इसमें कोई राजनीतिक और न्याय दिलाने के लिए क्यों नहीं आ गया? मैं वही बोल रहा हूँ, न्याय आप तब दिला सकते हैं जब आप पर आरोप सिद्ध हो। छात्राओं से मिलने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की। अच्छा, सवाल पूछना चाह रहे। मैं मेरे छोटे भाई दुबे जी से कहना चाहूंगा, ठीक है वो दिल से तो पूरे छात्रों के साथ है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आज हम लोग जिस डिबेट में बैठे हैं, ये भी कहीं ना कहीं अपनी पार्टी से बंधे हुए मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। इसलिए चाहकर भी वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, और कोई भी हो नहीं कर सकता, क्योंकि जो घटनाएं हुई हैं वो तो हुई है। क्योंकि मैं तो दिखाया कि सरकार के द्वारा ही ये मान्यता का जो लिस्ट है वो दिया गया, और उसके बाद जो और भी नियम कानून है वो भी सब आप लोग जान ही रहे हैं। तो मेरे सिर्फ कहने का मतलब ये, मैं दुबे जी से ही कहना चाहूंगा कि अगर सही में आप छात्राओं के लिए चाहते हैं तो चलिए मेरे साथ, हम लोग टीएस बाबा जी अब तो डिप्टी सीएम बन गए, उनकी बधाई भी, और पहला ज्ञापन हम लोग डिप्टी सीएम को दे और कहें उनसे कि आप भी एक जांच कमेटी बना दीजिए जिसमें एनएसयूआई भी रहे और जोगी कांग्रेस भी रहे और बीजेपी भी रहे, और फिर उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि सच किस कौन बोल रहा है। जोगी हम और बीजेपी सभी लोग चाहते हैं कि छात्रों की भलाई हो, तो इस भलाई के लिए मुझे लगता है कि इससे अच्छा कदम कोई नहीं हो सकता। जोगी कांग्रेस तो ज्ञापन देने के लिए ही निकली है, विलय करने के लिए। वो तो चाहिए कि ज्ञापन दे, कोई ज्ञापन ले, विलय हो जाए। शायद भूल रहे हैं, जब आप 5 साल पहले सरकार में आप नहीं थे तो आपका भी काम ज्ञापन देना था, और राजनीतिक धर्म भी यही कहता है कि जब कोई व्यक्ति विपक्ष में होता है तो अपने मामले को उठाए। और छोटे भाई मैं आपसे बताना चाहूंगा
कि जब मैं भी कांग्रेस में था तो 17 अपराध मेरे ऊपर दर्ज हुआ है। 17 अपराध। मैं आज भी थाने और कोर्ट कचहरी की पेशी का चक्कर काटता हूं, लेकिन वो आपराधिक मामले नहीं थे, वो सारे राजनीतिक मामले थे। मैं जनहित के मुद्दों में लड़ लड़ा, तो उस समय मेरे कहने का मतलब है ज्ञापन और विरोध करते थे। और आज हम विपक्ष में हैं तो हमारा कर्तव्य है आज भी। मैंने कहा ना कि आप अपने कर्तव्य से बंधे हुए हैं। आप स्टूडियो में बैठ के आप कबूल नहीं कर पा रहे हैं कि भाई आप पैरामेडिकल घोटाला हुआ है। अगर आप बीजेपी के होते तो तत्काल प्रभाव से आप कबूल लेते कि हाँ आप ठीक कह रहे हैं। और इसके प्रमाण के लिए मैं कह रहा हूं कि आप, मैं और बीजेपी, हम तीनों चलते हैं टीएस बाबा जी के पास में, डिप्टी सीएम के पास में, और डिप्टी सीएम से निवेदन करते हैं कि एक जांच कमेटी बना दी जाए, तीनों संगठनों को रख लिया जाए और इसका जांच कर दिया जाए, किस आधार पर बना दी जाए जांच। मुझे एक बात बताइए कि सिर्फ आप जेसीपी की मांग ये कर रहे हैं। स्वीकार नहीं करेंगे जांच कमेटी बैठाने के लिए। अच्छा, ये मैं स्वीकार करने के लिए इनके पास कुछ बचा ही नहीं है। ये जो कैसे करेंगे? कि घोटाला नहीं हुआ है। जिस तरीके से आपके पास कोई समस्या आता है तो आप ये आप देख रहे हैं, समस्या ये संचालय, वही बोल रहा हूं मैं आपको। ये मुझे जूम करके दिखाया जाए। शिक्षा चिकित्सा संचालय का ये 2022-23 की मान्यता जो दी गई है, ये उसकी लिस्ट है। क्या आप इसको नहीं मानते? क्या मैं वही बोल रहा हूँ, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पैरामेडिकल कॉलेजेस अगर संचालित है तो सिर्फ इसका मतलब ये नहीं कि उतने ही पैरामेडिकल कॉलेजेस संचालित हैं। आप स्वीकार, आप इस बात को मानिए कि अगर दूसरे स्टेट्स की भी यूनिवर्सिटीज रहती है तो हमारे यहाँ कॉलेज खोल सकते हैं। अरे फिर वही कह रहा हूँ मैं, तो सरकार नहीं कर पाएगी क्योंकि उसके पीछे ये सरकार इसलिए नहीं कर पाएंगे। अगर दूध का दूध पानी का पानी करना है तो मैं आपसे इस लोकप्रिय न्यूज चैनल में हम लोग बैठे हैं, आप कह दीजिए कि चलिए हम सोमवार को सब मिलकर सामूहिक रूप से आदरणीय टीएस बाबा जी के पास चलते हैं और जांच की बस तो मांग कर रहा हूं मैं। आपने पहले ही कहा कि जांच के ऊपर संदेह रहने से जांच की चीजें नहीं आ जाती। गला काट लूं क्या? ये तो मेरे पास प्रमाण है, ये आपके सरकार के द्वारा तो बनाया गया है। अरे आप वही बोल रहा हूँ, क्या दिक्कत है कि मैं सरकार साथ हूँ, सिर्फ अपना मैं डाटा चल दे रहा सकती है, हूँ। बाकी टीएस बाबा से कैसे खुद देगी? मांग करूंगा और टीएस बाबा से कहूंगा कि आदरणीय जांच कमेटी बना दी जाए जिसमें तीनों संगठनों को रखा जाए। मैं तो ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे संगठन को महत्व दिया जाए। भाई आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बुलवा लीजिए, कांग्रेस के एनएसओ के साथियों को बुलवा लीजिए, हमारे संगठन के, हमारी पार्टी के लोगों को बुलवा लीजिए। आदरणीय हमारे टीएस बाबा अब तो डिप्टी सीएम बन चुके हैं, उनके लिए 5 मिनट का काम है, एक हस्ताक्षर कर देंगे कि ये कमेटी सुनिश्चित की जाती है, 10 दिनों के भीतर इस पर जांच रिपोर्ट दे दी जाए और 10 दिनों बाद इसी हम लोग यहाँ पे बैठेंगे इस न्यूज लोकप्रिय न्यूज चैनल पे और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं क्या गलत बोल रहा हूं? मैं तो स्पष्ट रूप से जांच करने की मांग कर रहा हूं और लोकतंत्र में यही प्रक्रिया होती है कि हम लोग से अगर कोई कार्रवाई की मांग करते हैं तो जांच कमेटी बना दी जाए। आपने भी कुछ दिन पहले राहुल जी ने जेपीसी बनाने की बात की थी, तो हम लोग भी चाहते जांच कमेटी बन जाए और मुझे लगता है बीजेपी भी इसमें सहमत होगी। आदरणीय शुक्ला जी आप सहमत है ना? बिल्कुल जांच सहमत कमेटी है आपके साथ। मुझे लगता है जेपीसी में सहमत है क्या? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में सहमत है? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में सहमत हो आप? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में सहमत हो? पार्लियामेंट्री कमेटी में आप सहमत हो? उसके लिए अलग से डिबेट कर दिया जाएगा। अभी सिर्फ पैरामेडिकल काउंसिल की बात हो रही है और मैं एक तो दोहा भी कहना चाहता हूँ, मेरे को याद आ रहा है, वो कहते हैं लूट मची है, लूट सके उतना लूट, अब तो सत्ता जाए छूट। समझ रहे हैं? तो अब सत्ता छूटने का समय आ रहा है। घोटाले राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। राम नाम की लूट है, ये नया लाइन राम नाम की ये कर रहे हैं ना, तो ये कर रहे हैं ना जी। पछताएंगे भूपेश बाबा। मैं किसी धार्मिक मामले में नहीं जाना चाहता। कांग्रेस चली जाएगी छत्तीसगढ़ से। मैं राम नाम की लूट बची सोई तो कहना नहीं चाहूंगा। भगवान राम हम लोग के लिए, सबके लिए भगवान है, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। भगवान राम कहना चाहूंगा कि इसमें जांच होनी चाहिए और ऐसे जो लोग फर्जी तरीके से संचालन कर, देखिए मैं तो इसमें किसी का नाम भी नहीं लिखा हूं, मैं तो सिर्फ जो फर्जी संचालन जो कॉलेज हो रहा होगा उस संचालक को तत्काल प्रभाव से जेल भेजा जाए और साथ ही साथ उसके जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको 2 साल से एग्जाम नहीं कराया गया है उनको दुगुना फीस
वापस किया जाए और साथ ही साथ इनके जो कॉलेजेस हैं, जो संस्थान है, उसमें ताला जड़ा जाए। अगर ताला सरकार नहीं जड़ेगी तो जोगी कांग्रेस इसको बेनकाब करने के लिए 10 दिनों बाद इनके संस्थानों में जाएगी और संस्थानों में जाकर ही इनका तालाबंदी करेंगे। मैं बता देना चाहता हूं, हम छत्तीसगढ़िया लोग अगर आवेदन और निवेदन करते हैं तो हमको धनादन करना भी आता है। नहीं, दुबे जी मैं जान रहा हूँ, दुबे जी मजबूर हैं। मेरे छोटे भाई मच्छर एक छात्र नेता है, छात्रों के हित की बात करते हैं, लेकिन आज जिस टेबल में बैठे हैं वो कहीं ना कहीं आज मजबूर है, इसलिए खुलकर नहीं बोल पा रहे। लेकिन इनका मन, देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, समर्थन करेंगे, जहाज का समर्थन करें मत, जेपीसी आओ देखो, खुद ही मैं आपको में बैठाएगी शुभम दुबे जी के ही पर क्लियर मैं बता दूं, अगर ये बोलेंगे कि अगर आपके पास तथ्यात्मक रूप से सारी चीजें हैं तो कोई सरकार, आप ये क्यों नहीं बोल देते कि हम डिप्टी सीएम से मिलेंगे, बात रखेंगे, अरे ज्ञापन देंगे? मैं आपको बोल रहा हूँ, देखिए मैं ज्ञापन देने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि भैया तो सबको ज्ञापन दे चुके हैं। आप तैयार हैं? सबको ज्ञापन दे चुके हैं, देंगे ना तो सबको ज्ञापन देंगे। अब तो डिप्टी सीएम, अरे जब एक बार आप बोल रहे हो, मैं डिप्टी सीएम को नहीं दिया हूँ, स्वास्थ्य मंत्री को दिया हूँ, डिप्टी सीएम को भी देंगे। चलो वही तो बात है ना, डिप्टी सीएम 4.5 साल बाद एक बुके के साथ हम लोग उनको शुभकामनाएं भी देंगे, क्योंकि आपको जो लॉलीपॉप दिया गया है 120 दिनों का, उनका स्वागत भी है। और साथ ही वही लॉलीपॉप को लेने के लिए तो जोगी कांग्रेस घूम रही है, दोनों पार्टियों को विलय करने के लिए स्वागत भी लॉलीपॉप लेने के लिए घूम रही है। स्वागत करने के बाद हम जानना पड़ता है कि हम एक हफ्ते में बताएंगे विलय करना है कि नहीं करना है। जब दोनों पार्टियां मना कर देती है, दोनों पार्टियां मना कर देती है, सुनिए, विलय हो रहा है। छत्तीसगढ़ में भूपेश जी मैं बता रहा हूँ सारे जी, हम लोग विलय कर रहे हैं। मैं पूरी दमदारी से कह रहा हूं कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे का विलय कर रहे हैं, लेकिन विलय चैतू, बैसाखू, बुधारू, ये छत्तीसगढ़ के जो आम जन मानस छत्तीसगढ़िया भाई है, इनके दिलों से हम लोग विलय कर रहे हैं। आप बताइए, मैं बोल रहा हूँ चैतू बुधारू, वही चैतू और बुधारू से आप मरवाही विधानसभा में विलय करो, कम से कम एक सीट पूरा कर रहे हैं। पूरा स्टेट हमारा है, पूरा प्रदेश हमारा है, हम छत्तीसगढ़िया भाई बहनों का है। मैंने तो इसका उदाहरण आपको दिया था, चैतू, बैसाखू और बुधारू, इनके दिलों से हमारा विलय हो रहे हैं। और इससे बड़ा विलय क्या हो सकता है? अरे जोगी जी की विचारधारा थी छत्तीसगढ़िया सर्वप्रथम, और जोगी जी को सपने को पूरा करने के लिए जो चाहे करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। लास्ट सवाल पूछूंगा, समय समाप्ति की ओर है। मैं कांग्रेस से सीधा पूछता हूँ कि आप छात्रों के साथ है या नहीं है? निश्चित रूप से अगर है तो डिप्टी सीएम को क्या ज्ञापन देंगे? एकदम लास्ट सवाल है, 1 मिनट। निश्चित रूप से हम छात्रों के साथ है, और भैया ने सभी लोगों को, गणमान्य लोगों को दे दिया है ज्ञापन। और बात रही तथ्यात्मक रूप से सारे सबूतों के साथ प्रस्तुत हो जाएं तो कार्रवाई कोई भी किसी का भी नहीं रोक सकता। और अगर आपको लगता है कि ये प्रक्रिया से कार्रवाई नहीं हो रही तो उसके बाद जो सारे हम भी किए, भैया भी राजनीति किए हुए, हम लोग सारे के सारे, अगर आपको लगता है कि नहीं हो रहा है तो आप जाइए, आपके पास कोर्ट का दरवाजा है, आपके पास प्रदर्शन का दरवाजा है, तमाम तरीके के चीजें। सरकार नहीं है, आपको तो बोल रहा हूँ ना, ये असंतुष्ट है। मैं बोल रहा हूँ ये असंतुष्ट है, असंतुष्टि का कोई तोड़ नहीं है। अगर इनको लगता है कि सरकार के काम से भी असंतुष्ट है, क्योंकि इनको होना पड़ेगा, क्योंकि मंच में बैठे हैं, उस मंच पर जहां पर ये विपक्ष के तौर पर बैठे हैं, तो सरकार से तो असंतुष्ट होंगे। सरकार से असंतुष्ट है तो जाकर के आप संवैधानिक तरीके से आगे बढ़िए, उसमें तो कोई रोक टोक नहीं कर सकता। मतलब कुल मिलाकर दुबे जी आदरणीय डिप्टी सीएम के पास नहीं जाना चाह रहे हैं, ये मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अब डिप्टी सीएम के पास आप नहीं जाना चाहते। कोई बात नहीं, लेकिन दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। और अगर मान के चलिए सरकार फिर भी इसमें कार्रवाई नहीं करती है तो हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं और निश्चित तौर से हम लोग न्याय के शरण में जाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग को न्याय मिलेगा। तो देख सकते हैं कि जिस तरीके से पैरामेडिकल को लेकर के बीजेपी का एक अलग ही स्टैंड है, कांग्रेस का एक अलग ही स्टैंड है, और जनता जोगी की एक अलग ही डिमांड है कि जांच होनी चाहिए। अभी नए नए जो डिप्टी सीएम बने उन्हें भी एक ज्ञापन दे दिया जाए। ज्ञापन के लिए राजी होना और नहीं होना ये तो वक्त बताएगा, पर एक ये बड़ा घोटाला जो सामने आया है उसकी लड़ाई जनता जोगी कांग्रेस कहां तक लड़ती है? क्या उसके दमखम पे वो अपनी राजनीतिकरण कर पाती है? जिस तरीके से बार बार जनता जोगी कांग्रेस की तरफ से पैरामेडिकल को लेकर के बयान आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि डिप्टी कलेक्टर, सीएम और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया, ये क्या ज्ञापन संज्ञान में लिया जाएगा या फिर नहीं लिया जाएगा? और देखना अहम हो जाएगा कि ये लड़ाई कहां तक जाती है। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखना ना भूलिए आर्यन।
घुटना, कंधा या